हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ स्पार्क क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको नीचे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और आपको हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 140। आपको 140 को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो यहां से द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 7 जा 14, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो यहाँ से 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। पार्ट नंबर सेकंड में दे रखा है 156। 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 156 फर्स्ट ऑफ ऑल we divide 2, 2 7 जा 14 and 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 एंड 13 एक प्राइम नंबर है, सो 13 1 जा 13। तो यहाँ से 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट आपको क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट 3825। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3225। सबसे पहले ये देखो, अब इसकी लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से देखेंगे। 3 से देखने के लिए क्या करेंगे? इन सभी का सम करके देखेंगे। 3 8 11, 2 13 एंड 5 18, यानी ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब देखो 5 2 7 4 11। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से 5 पे 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। नेक्स्ट 17 1 जा 17। तो यहाँ से 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? आपका फोर्थ पार्ट दे रखा है 5005। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है? 5005। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। 5005 फर्स्ट ऑफ ऑल ये किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0 एंड 5 1 जा 5। अब ये किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। अब किससे होगा ये? 11 से। 11 1 जा 11,
11 3 जा 33 एंड 13 1 जा 13। तो यहाँ से 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट दे रखा है 7429। क्या दे रखा है, 7429। यहाँ से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4029। सबसे पहले ये देखेंगे किससे डिवाइड होगा। ये चीज़ आपको कर करके देखनी पड़ेगी कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं, 3 से नहीं होता है, 4 से नहीं होता। 4 तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है ही नहीं। ऐसे एक एक करके प्राइम नंबर से चेक करेंगे। यहाँ आपका डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से काम आ सकता है। जैसे इसका लास्ट डिजिट ओड नंबर है तो इस वजह से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम इसको ऐड करके देखेंगे। ऐड करने के बाद अगर नंबर 3 से डिवाइड होता है तो ही 3 से डिवाइड करेंगे। फिर 5 से, 5 की लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। ऐसे एक एक करके चेक करेंगे। और ये वाला नंबर मेरा सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा। 17 4 जा 68, 17 3 जा 51 एंड 17 7 जा 119। अब ये 19 से डिवाइड होगा। 19 2 जा 36 एंड 19 3 जा 57, 23 1 जा 23। तो यहाँ से 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके 5 पार्ट थे। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला बताया था और आपसे ये बोला था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। तो वो फॉर्मूला देखेंगे क्या है। फॉर्मूला क्या है, अगर हमें A और B 2 नंबर दे रखे हैं, गिवन A and B are 2 numbers then A multiply B is equal to LCM of AB multiply HCF of AB। यानी जो आपको नंबर दिए हुए हैं उन दोनों की प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के LCM और HCF की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। बस यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में भी वेरीफाई करके दिखानी है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं। फर्स्ट है 26 एंड सेकंड है 91। सबसे पहले हम दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ से द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, सबसे पहले किसकी निकालेंगे, 26 की। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। तो यहाँ से 26 की क्या हो गई है, 2 मल्टीप्लाई 13। 91 की करेंगे, ये किस पे चलेगा, 7 पे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 13 एंड 13 1 जा 13। तो यहाँ से 91 की क्या आई है, 7 मल्टीप्लाई 13। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं, HCF ऑफ 26 एंड 91। जो भी इनके प्राइम फैक्टर आए हैं उनकी क्या करेंगे, मिनिमम पावर लेंगे। अब यहाँ देखो 2 की पावर 1 है और यहाँ इसमें 2 है ही नहीं, तो यहाँ से क्या लेंगे, 2 रेज़ टू पावर 0 लिख लो और यहाँ पर 7 रेज़ टू पावर 0 लिख लो। तो मिनिमम पावर कितनी है, 2 रेज़ टू पावर 0,
यानी 2⁻0 मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों में 7 की पावर 0 एंड 7 की पावर 1, तो क्या हो जाएगी 7⁻0, और यहाँ से दोनों में 13 की पावर कितनी है 1 इंटू 13⁻1। तो यहाँ से किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ से इन दोनों का HCF कितना आ गया है 13। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ से 2⁻1 एंड 2⁻0 में बड़ी पावर किसकी है 1 वाली है, तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, और दोनों में कॉमन क्या है 13, और दोनों में पावर भी सेम है, तो इस वजह से 13⁻1। तो कितना आ जाएगा 13 7 जा 91 एंड 2 मल्टीप्लाई 91, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। तो यहाँ से HCF कितना आया है 13 और LCM कितना आया है 182। तो यहाँ से HCF ऑफ 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 13 एंड LCM ऑफ 26 91 इज इक्वल टू 182। तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 182। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 और ऐड करेंगे तो 106 कैरी चली गई 10, 13 1 जा 13 और प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 23। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आई है 2366। उसके बाद अब हम क्या करेंगे A और B की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यानी जो नंबर हमें गिवन है, यानी अब हम 26 की और 91 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यहाँ साइड में करके देख लो 91 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। तो कितना हो गया है 6 6 8 और 5 13 कैरी 1 एंड 2। तो यहाँ से 2366, यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड द प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 is equal to HCF 26 and 91 multiply LCM 26 and 91। यानी ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई उनके HCF और LCM की मल्टीप्लाई की इक्वल होती है। अब करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 510 एंड सेकंड नंबर दे रखा है 92। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में एक नंबर दे रखा है हमें 510, एक नंबर दे रखा है 510 एंड सेकंड नंबर दे रखा है आपको 92। सबसे पहले दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, सबसे पहले किसकी करेंगे 510 की। 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। नाउ अब देखेंगे किससे चल रहा है 5 और 5 10 और 2 12, यानी 3 से भी चल रहा है। 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। अब ये किससे चलेगा 7 से, 7 1 जा 7 से नहीं चलेगा 5 से चलेगा।
5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। तो यहाँ से 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब हम करेंगे 92 की। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा 23। 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो यहाँ से 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 23, ये दोनों की क्या आ गई है? प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन देखो क्या है? देखो 2 इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। 3 5 17 इसमें नहीं आए हैं और इसमें 23 नहीं आया है। तो यहाँ से हम कॉमन पार्ट लेंगे 2 का, और वो भी क्या? मिनिमम पावर वाला। एचसीएफ में हम जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। अगर आप चाहो तो वो 0 वाला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन ये कि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे यहाँ पे आप ले लो 3 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 0 एंड 17 रेज टू पावर 0, यहाँ से 20 रेज टू पावर 0 ले लो, फिर भी यही बचेगा। यानी दोनों में जो पार्ट कॉमन है उसकी मिनिमम पावर लो। तो यहाँ से 2 रेज टू पावर 1 है और यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 है। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, और कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो उसको एचसीएफ में नहीं लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना आया है? 2। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम 510 एंड 92। इसमें क्या होगा? जो कॉमन पार्ट होगा वो हाईएस्ट पावर वाला लेंगे और बाकी के जितने भी बच गए हैं वो सारे नंबर उठा लेंगे। यानी यहाँ से 2 रेज टू पावर 1 है और यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 है, तो हम हाईएस्ट पावर वाला लेंगे 2 रेज टू पावर 2। और इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो भी हम 3 को लेंगे। इसमें 5 है, इसमें नहीं है तो भी 5 को लेंगे। इसमें 17 है और इसमें नहीं है तो भी 17 को लेंगे। अगर आपने पहले क्वेश्चन किए हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों ले रही हूँ मैं। मल्टीप्लाई 23, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। यहाँ से देखो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। तो यहाँ से 17 6 जा 6 7 जा 42 कैरी 2 6 1 जा 102 0 मल्टीप्लाई 23। तो यहाँ से 23 0 23, 23 2 जा 46 कैरी 4 चली गई, 23 1 जा 23, सॉरी 23 0 0 और कैरी 4 एंड 23 1 जा 23। यानी जो एलसीएम आया है वो कितना आया है? 23,460 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। हमें नंबर क्या दे रखा है? 510 दे रखा है और 92 दे रखा है। आप क्या करो? दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो। 510 की 92 के साथ करेंगे। 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। तो यहाँ आ जाएगा 0 2 9 6 4। तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई है? 46,920। अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ की और एलसीएम की मल्टीप्लाई देखेंगे। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आया हुआ है? 2 आया हुआ है, मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आया हुआ है? 23,460 आया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 0 0, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ से
फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या प्रूव कर दिया कि दोनों नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो 510 है दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ गई है, HCF मल्टीप्लाई LCM के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रखा है 336 एंड 54। क्या दे रखा है, 336 एंड क्या दे रखा था, 54। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे 36 की। यहाँ पे लिखो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, सबसे पहले किसकी निकालोगे, 336 की। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब हम यहाँ से 336 की क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 2⁴ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम ऐसे ही करेंगे 54 की। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ से 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3⁴। यहाँ से 336 की और 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। तो अब हम निकालेंगे HCF। HCF में क्या होगा, दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसकी मिनिमम पावर लेंगे। यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, तो यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे 1 है, तो हम लेंगे 1 पावर वाला और 3 की भी पावर 1। तो यहाँ से HCF कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट में अब हम निकालेंगे LCM। LCM में कॉमन पार्ट की हाईएस्ट पावर और जो पार्ट बच गया उसको भी ले लेंगे। तो यहाँ से 2⁴ मल्टीप्लाई 3⁻³ मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ से हो जाएगा 2⁴ 16 मल्टीप्लाई 3⁻³ 27 मल्टीप्लाई 7। यहाँ से 27 की और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 2 जा 12, 12 एंड 4 16 मल्टीप्लाई 27, हो जाएगा 2 6 7 और 6 13 कैरी 1 4, तो ये हो गया है 432 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ से 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21, 21 और कैरी 1 22 कैरी 2, 7 4 जा 28 एंड 2 30। तो यहाँ से HCF कितना आया है 6 एंड LCM कितना आया है 3024 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले A मल्टीप्लाई B करेंगे, सॉरी इन दोनों का HCF का और LCM की मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3024, तो क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14 कैरी 1, 6 0 0 और कैरी एज इट इज एंड 6 3 जा 18। और जब आप यहाँ से 336 की और 54 की करोगे तो उसकी भी यही आएगी। तो यहाँ से ये पार्ट फर्स्ट
और सेकंड, तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो HCF और LCM है किसका 336 और एंड 54 का, वो कितना आ गया है 336 मल्टीप्लाई 54 के इक्वल आ गया है। ओके, ये थे आज के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं कल की वीडियो में।